राधे श्याम, जय निताई, जय जय श्री वृंदावन धाम। हिंदू धर्म के अनुसार सावन महीने की बहुत अधिक महिमा है और इसी महीने भगवान शंकर की उपासना पूजा की जाती है। सावन महीने की पंचमी तिथि को, जो कि शुक्ल पक्ष नाग पंचमी भी मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन भगवान नागराजा की पूजा अर्चना अभिषेक किया जाता है। नाग पंचमी कब और कैसे और क्यों मनाई जाती है, इस पे शास्त्रों में पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें कि एक कथा इस प्रकार से है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों ने विजय श्री प्राप्त की, उनके पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जी को जब राजा बनाया गया और पांडव स्वर्ग गमन के लिए निकल पड़े। राजा परीक्षित जी को जब श्राप लगा कि आपकी मृत्यु 7 दिन में सर्प के डसने से ही होगी। उनकी मृत्यु जब सर्प के डसने से हुई तो राजा परीक्षित जी के जो पुत्र थे जन्मेजय, जब वो बड़े हुए, उनको जब ये पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु सर्प के डसने से हुई, तब उनके मन में बदले की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी पे जितने भी सर्प हैं, मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। जन्मेजय ने नागदह यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें से समस्त नाग जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को पता चली तो आस्तिक मुनि दौड़े दौड़े भागे भागे जन्मेजय के पास पहुँचे और उनको समझाया और फिर यज्ञ को रुकवाया। और यज्ञ में जो नाग जल रहे थे, उस यज्ञ कुंड में आस्तिक मुनि ने दूध की धारा प्रवाहित की, जिससे कि यज्ञ कुंड ठंडा हो गया। जब आस्तिक मुनि ने यज्ञ में दूध की धारा प्रवाहित की, उसी दिन से भगवान नागराजा को दूध को समर्पित करने की, दूध चढ़ाने की परंपरा लागू हुई चली आ रही है। उसी दिन से भगवान नागराजा को दूध की धारा प्रिय लगती है। जब आस्तिक मुनि ने यज्ञ को ठंडा किया और नागराजा को, नाग देवताओं को नया जीवन दिया, तो उसी दिन से भगवान नागराजा की जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आस्तिक मुनि ने उनको नया जीवन दिया। और ये कब हुआ? ये सावन महीने की पंचमी तिथि को शुक्ल पक्ष के दिन ही हुआ था। इसीलिए उसी दिन नाग पंचमी के दिन में ये पर्व मनाया जाता है। नाग देवता का अभिषेक किया जाता है। नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें कालिया, शेष, तक्षक, वासुकी, अनेक प्रकार के नाग देवता हैं। इनका दूध से अभिषेक, जल से अभिषेक, चंदन रोली से अभिषेक, पुष्प से, और भगवान नागराजा को मिठाई का भोग भी दिया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को सपन में नागराज दिख रहे हैं, सर्प दिख रहे हैं, रास्ते में आते जाते सर्प दिख रहे हैं, या सर्प दोष बना आ रहा है, तो नाग पंचमी के दिन भगवान नागराजा का अभिषेक करके, उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके, इन सर्प दोष से या सपन में जो नाग दिख रहे हैं या आते जाते नाग दिख रहे हैं, इनसे उनको मुक्ति मिल सकती है। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। और आज ही के दिन, नाग पंचमी के दिन ही भगवान नागराजा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान नागराजा की कृपा पाने के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान नागराजा की पूजा करें। यदि घर में नागराज नहीं है
नागराज का फ़ोटो नहीं है, नागराज का चित्रपट नहीं है, तो भगवान शंकर के पास जो नागराज बैठते हैं, भगवान शंकर के पास जो शिवलिंग के पास नागराज होते हैं, आप लोग या हम लोग उनकी सेवा भी, उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। उन्हीं से भगवान नागराज प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग भगवान नागराज की कृपा प्राप्त करें, सभी लोग भगवान नागराज की सेवा करें, भगवान शंकर की सेवा करें। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री नागराजा, जय जय श्री निताई गौर हरि सत्य।